क्या आपको पता है कि आज IIT रुड़की में जो है ये तीसरा जो है रुड़की वाटर कॉन्क्लेव हो रहा है और इसका जो थीम रखा गया है वो रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी तो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप उसको डेली यूसेज में लेके आते हैं, उसको इरिगेशन में लेके आते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारा पानी यूज करती हैं। तो जो पर्पज़ होता है कि जैसे अगर हम वाटर को यूज कर रहे हैं तो उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं। रीयूज जो कॉन्सेप्ट है, जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो आप ऑप्टिमाइज़ करिए अपने यूसेज को। आप देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि घरों में नल खुला छुड़ा रहता है, जब पानी लीक करता है तो कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि जिसको पानी मिलता है वो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य यही है कि हम पानी की उपयोग को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकें। इंडस्ट्रीज़ को उनको समझाना ज़रूरी है कि जो पानी वो डिस्चार्ज कर देते हैं उसको वो वापस लें और उसको ट्रीट करें, फिर से रीयूज करें। तो जिस पानी को जितनी बार आप रीयूज कर पाओगे उसका जो संसाधन है, हमारे लिमिटेड संसाधन है, 0.3% जैसा मैं कह रहा था कि पूरा वर्ल्ड का जो पानी का परसेंट है इतना ही आपका पीने योग्य है। अगर आप इसी तरह से पानी को बिना ट्रीट के गंगा में डालेंगे तो गंगा जो है हमारी गंदी होती जा रही है और उसके लिए फिर आपको नए तरह से ट्रीटमेंट लगाना पड़ रहा है, फिर सॉल्यूशन। तो गंगा में ही आप देखिए कि कितने तरह के पैथोजन सिस्टम हो चुके हैं, कितने तरह के हैवी मेटल्स इंडस्ट्री के चले गए हैं, क्रोमियम से कंटामिनेट होना। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम है। ग्राउंड वाटर की भी अगर आप बात करते हैं, ज़मीन में पानी ही नहीं है। अब तो ये इशू आ गया क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी ही नहीं है। तो ये जो पूरा कॉन्क्लेव है 3 दिन का जो चलने वाला, 3, 4, 5, 6 इनफैक्ट जो 4 दिन का है, इसका पर्पज़ ये है कि हम किस तरह से वाटर रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज करें। और जैसा मैंने बात की कि फूड, एनर्जी, वाटर एक नेक्सस है, तो इंडस्ट्रीज कितना वाटर यूज कर रही हैं, अगर वो उसको ऑप्टिमाइज़ करें कि मिनिमम वाटर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखिए, टैनरी इंडस्ट्रीज देखिए, पल्प एंड पेपर देखिए, बहुत सारा पानी यूज करती है। अगर उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर दें तो मुझे लगता है कि हम जो हैं एक बहुत बड़ी जो सोसाइटी की जो विश्व की प्रॉब्लम है पानी की स्कैर्सिटी की, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। से हाइड्रो प्रोजेक्ट खतरनाक नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली यूज करना। जैसे डैम्स डिजाइन है तो हमारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर डैम बना है इसीलिए कि उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। और पानी से आप बिजली लीजिए, पानी को इफेक्टिवली यूज करिए। आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो सूख रहे हैं सर, उनके रिचार्ज उनको रिचार्ज के लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम यूज कर लें, देखिए उत्तराखंड में कितना पानी बरसता है, राइट। अगर उस पानी को हम कहीं कलेक्ट कर लें और हौदी टाइप के बनाइए, जल स्रोत जो हैं उनको पॉन्ड टाइप के बनाइए, तो वो जो है फ्यूचर के लिए बहुत यूज हो सकता है। अभी देखिए ना गांव में, अब उत्तराखंड के गांव में देखिए कितनी महिलाएं हमारी कितनी दूर दूर से पानी लेके आती हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलता उनको जब गर्मी के दिनों में। तो अगर हम वाटर को स्टोर कर लें इफेक्टिवली और उसको वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है अपने आप आपका सोर्स बना रहेगा। तो ये सब चीज़ों की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वाटर, जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप एरिया वाइज करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर उसको जैसे एरिया वाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे माना आपकी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बरसात में पानी आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर आप स्टोरेज कर बना लें, उस वाटर को आप सर्कुलेट करिए पर्पज से, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज वे में हर सोसाइटी को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी वो अवेयरनेस नहीं आ रही। तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन इज द की, जिसे हम एजुकेशन सोसाइटी को एजुकेट करें, किस तरह से हमारे स्टूडेंट जाएं अलग अलग बिल्डिंग सोसाइटी, जहां नई सोसाइटी बन रही हैं, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रयोजन करें। जैसे अब गवर्नमेंट ने कहा कि सोलर जो है हर बिल्डिंग के ऊपर होने चाहिए, इसी तरह से मुझे लगता है कि हम ये कह दें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रयोजन होना चाहिए। वाटर जो सोसाइटी का पानी है वहीं पर रिसाइकिल करके ETP लगा रहे हैं, बहुत सी सोसाइटी हैं कैंपस में, जैसे हमारे IIT कैंपस में भी हम लोगों ने वो किया हुआ है प्रोविजन। तो ज़्यादातर जो वाटर है वो सिंचाई के काम आ जाता है। आपका ग्रे वाटर है, येलो वाटर है, वो सब सिंचाई भी, किचन का वो सर कौन सी में कितने काम है हालांकि, और उसके लिए हमारे जो CPCB हैं वो काम करती हैं और बॉडीज बनी हुई हैं। तो कोशिश यही हो रही है कि इंडस्ट्री अपना जो, उनको अगर हम ट्रेन कर दें कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें, गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट करती है, तो वो अपने आप जो है, मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री अपना अगर वाटर रीयूज करना सीख जाएंगी। हाँ, खारे पानी के वाटर देखिए, आप देखें तो हमारा जो मोर देन 70% जो वाटर है, 71% जो वाटर है वो खारा पानी ही है। खारे पानी से अब जैसे लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके उससे ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। रिवर्स वाटर ऑस्मोसिस एक टेक्निक है जिससे लोग खारे पानी को या डिस्टिल करके भी आप उसको पीने योग्य बना लेते हैं, लेकिन वो कॉस्टली है प्रोसेस। तो जब तक आप सोसाइटी को पानी देने की बात कर रहे हैं, वो 3 पैसा या 5 पैसा पर लीटर होनी चाहिए। अगर वो 1 रुपये भी है तो वो सोसाइटी, कोई आपसे अगर हम कहें 1 रुपये में 1 लीटर पानी मिलेगा, आप नहीं जाएंगे खरीदने, है ना। जब तक हम सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हम मार्केट रेडनेस की बात करते हैं बट कम्युनिटी एक्सेप्टेबल, तो इकोनॉमी जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा।